जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, शियावेन मैग्मा वर्ल्ड में काफी नीचे जाता है, जहाँ पर उसे ओल्ड मास्टर टियान हो मिलते हैं, जो शियावेन से मदद मांग रहे थे कि शियावेन उनकी सोल को रिपेयर कर दे। बदले में वो शियावेन को अपनी हेवनली फाइटिंग स्किल के साथ साथ फॉलन हार्ट फ्लेम का एक और हिस्सा देने को तैयार हो गए थे। लेकिन अभी भी इसमें शियावेन को बहुत प्रॉब्लम लग रही थी, क्योंकि वो एल्डर डाउ सुन लेवल पे थे और उनकी सोल को रिपेयर करना इतना भी आसान काम नहीं था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हैन फैंग को दिखाते हुए, जो कि हॉल ऑफ सोल में था, जहां वो हॉल ऑफ सोल के एक केज की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था। तभी वहां पर हॉल ऑफ सोल का एक प्रोटेक्टर आता है। वो प्रोटेक्टर कहता है तुम बोधी फ्लूइड को लाने में नाकामयाब रहे, अब इसके बाद भी क्या तुमको लगता है कि हॉल ऑफ सोल तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा? जिस पे हैन फैंग कहता है मैं अकेला नहीं हूँ जिसकी कैनान कॉलेज के साथ में दुश्मनी है, और भी बहुत से लोग हैं जो उसे तबाह करना चाहते हैं, और एक बार मैं अपनी फोर्स को तैयार कर लूं उसके बाद मैं पूरे कैनान कॉलेज को डिस्ट्रॉय करके शियावेन को मार दूंगा और उससे वो बोधी फ्लूइड को छीन लूंगा, क्योंकि उस बोधी फ्लूइड को शियावेन से लेना इतना भी आसान नहीं है। जिसपे वो प्रोटेक्टर गुस्से में हैन फैंग से उस लैंप को छीनते हुए कहता है अपने वर्ड्स पे ध्यान दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इसी लैंप में कैद एक सोल बन जाओ। जिसके बाद वो प्रोटेक्टर उस लैंप को हैन फैंग को देकर वहाँ से चला जाता है, और अब हैन फैंग दोबारा से उस लैंप से एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है अपनी पावर को रीगेन करने के लिए। और अब सीन चेंज होता है, जहां हम शियावेन को उसी मैग्मा वर्ल्ड में देखते हैं, जहां शियावेन उन बाकी लिज़ार्ड मैन से बचने की कोशिश कर रहा था और ऊपर की ओर भाग रहा था, और उसके साथ में वो ओल्ड मास्टर टियान हो भी थे, जो शियावेन से गुस्से में कहते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे जैसे डाउसुन से ये कहने की मैं तुम्हारा 1 साल के लिए बॉडीगार्ड बन जाऊं। दरअसल यहाँ पर शियावेन ने अपनी आखिरी कंडीशन यही रखी थी कि मास्टर टियान हो 1 साल तक शियावेन के बॉडीगार्ड बनकर उसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वो डाउजुन पे है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मास्टर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और अब यहाँ पर शियावेन बाकी सभी लिज़ार्ड से बचते हुए भाग रहा था, लेकिन मास्टर ने अब उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया था कि अब वो उसे बचाएंगे ही बचाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे लिज़ार्ड शियावेन पर लगातार अटैक कर रहे थे और शियावेन उन सभी से बच रहा था। जिसके बाद शियावेन मास्टर टियान हो से कहता है आपके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ था, तो आप मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप असली डाउजुन ही नहीं है? अब ये बात सुनकर मास्टर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी स्ट्रेंथ पे शक करने की? ऐसा कहते हुए वो सिर्फ एक चुटकी बजाकर अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं, जिनके ऐसा करते ही वो लिज़ार्ड मैन उन्हें देख भी नहीं पा रहे थे। जिसके बाद मास्टर कहते हैं हालांकि मेरी सोल बॉडी 8 स्टार डाउ सेट में गिर गई थी, लेकिन इस तरीके की छोटी मोटी टेक्निक्स तो मेरे लिए एक एक्सरसाइज जैसी है। ये सुनकर शियावेन बहुत ही हैरान था। जिसके बाद मास्टर शियावेन को लेकर तेजी से वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी अचानक ही शियावेन के एंशिएंट एम्परर जेड में कुछ हलचल होने लगती है, जो देखकर शियावेन वहीं पर रुक जाता है और मैग्मा वर्ल्ड में नीचे की ओर देखने लगता है। और देखते हुए शियावेन यही सोच रहा था जरूर नीचे इस मैग्मा वर्ल्ड में कुछ तो ऐसा है जो मेरी एंशिएंट एम्परर जेड से रिलेटेड है, और मुझे लगता है कि अगर मैं उस चीज को पालूं तो सोल पैलेस से लड़ने में ये मेरी काफी मदद कर सकता है। जिसके बाद शियावेन अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से नीचे देखने की कोशिश करता है कि तभी उसे अचानक ही 2 भयानक आंखें दिखाई देती हैं, जिसके फोर्स से शियावेन के सर में दर्द होने लगता है और वो सोचता है ये क्या चीज है। तभी पीछे से मास्टर टियान हो शियावेन को एडवाइस देते हैं कि तुम इस चीज से दूर ही रहना, मैं भी इसे सेंस कर सकता हूँ, लेकिन इसकी पावर्स बहुत ही टेरिफिंग है। ये इस मैग्मा वर्ल्ड के काफी डीप में है, लेकिन हम इस चीज का मुकाबला नहीं कर सकते। अब ये सुनकर शियावेन सोचने लगता है ये कैसी टेरिफिंग चीज है जिससे डाउजुन लेवल के मास्टर भी डरते हैं, तो मैं इसका मुकाबला क्या ही कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो इन लिज़ार्ड मैन से भी फाइट नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये सब सोचते हुए शियावेन को लगता है कि उसे जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, तभी वो अपने फादर और अपने मास्टर को बचा सकता है। जिसके बाद शियावेन डिसाइड करता है कि मुझे इस वक्त यहाँ से जाना होगा, और वो मास्टर के साथ उस जगह से जाने लगता है। और साथ ही शियावेन यहाँ पर ये भी सोच रहा था मैं स्ट्रेंथ गेन करने के बाद यहाँ वापस जरूर आऊंगा। अब शियावेन मास्टर टियान हो के साथ ऊपर की ओर की तभी अचानक ही मास्टर टियान हो की पावर्स काफी वीक होने लगती है, इसलिए वो शियावेन की रिंग में चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए, और वो कहते हैं क्योंकि मेरी पावर्स काफी वीक हो गई है इसलिए मैं कुछ वक्त के लिए रेस्ट करने जा रहा हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल खुद ही रख लेना। अब मास्टर के जाने के बाद उनकी बनाई हुई शील्ड भी ब्लिंक करने लगती है, यानी कि वो शील्ड गायब होने वाली थी। इसीलिए शियावेन अपने आप को बचाने के लिए वही
मैग्मा वर्ल्ड में एक छोटा सा स्पेस देखकर उसमें घुस जाता है। और यहाँ पर अब शियावेन सोच रहा था मास्टर को हील होने में अभी लंबा समय लग सकता है क्योंकि वो डीप स्लीप में गए होंगे, इसलिए तब तक मुझे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। ऐसा सोचते हुए शियावेन देखता है कि जिस स्पेस में इस वक्त वो था वहाँ पर थोड़ी फायर एनर्जी थी, इसलिए शियावेन सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर अपनी 5 व्हील और फायर लिफ्टिंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर लूँ। जिसके बाद शियावेन काफी सारी एनर्जी गैदर करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। वहीं टावर के बाहर हम एल्डर शुकियान, शाओली, लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान को देखते हैं जो सभी शियावेन का ही वेट कर रहे थे। यहाँ एल्डर को शियावेन की फिक्र हो रही थी क्योंकि उसे टावर के अंदर गए काफी लंबा समय बीत चुका था। साथ ही यहाँ पर हमें शाओली से पता चलता है कि हैंड फैंग बहुत सारी फोर्सेस को इकट्ठा करके कैनान कॉलेज पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है और वो सब बस यही सोच रहे थे कि शियावेन इस वॉर के स्टार्ट होने से पहले टावर से बाहर आ जाए। जिसके बाद हम अंदर टावर का सीन देखते हैं जहां शियावेन कल्टीवेशन कर रहा था कि तभी उस पर एक फायर अटैक होता है, लेकिन शियावेन उस अटैक को डॉज कर लेता है और तभी शियावेन पर एक लिजर्ड मैन अटैक कर देता है जिसे शियावेन प्रैक्टिस करते हुए अपने पैरों से ही फाइट कर रहा था और उसे नीचे पटक देता है। तभी शियावेन की नजर सामने पड़ती है जहाँ सामने से बहुत सारे लिजर्ड मैन उस पर अटैक करने आ रहे थे, जो देखकर अब शियावेन अपनी 5 व्हील ऑफ फायर लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है जिसके अंदर से एक भयानक सा बीस्ट बाहर आता है और अब शियावेन ने उस बीस्ट से उन सभी लिजर्ड मैन पर अटैक कर दिया था और शियावेन की इस टेक्निक से निकलने वाली एनर्जी ने उन सभी लिजर्ड मैन को एक ही बार में मार दिया था। जिसके बाद अब शियावेन चैन की सांस लेता है और तभी मास्टर टियान वो बाहर आते हुए शियावेन से कहते हैं अभी जिस मूव का तुमने इस्तेमाल किया था वो तो कमाल की थी। जिसके बाद शियावेन मास्टर से कहता है चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि अभी बाहर भी बहुत सारे लिजर्ड मैन बाकी हैं। और जाते हुए शियावेन सोच रहा था ये मास्टर रिंग के अंदर बैठते हुए सारा तमाशा देख रहे थे। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में शियावेन उस लावा से बाहर आ जाता है। अब शियावेन की ल्यू हे ट्रेवलिंग रूलर कंप्लीट हो गई थी, साथ ही उसकी नई स्किल 5 व्हील और फायर लाइटनिंग टेक्निक भी वूफ शेप में कंडेंस हो गई थी। तभी ग्रेट एल्डर शियावेन को आवाज लगाते हैं। शियावेन उन्हें वहाँ देखकर सरप्राइज होते हुए पूछता है ग्रेट एल्डर आप यहाँ कैसे आ गए? जिस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं मुझे लगा कि तुम किसी मुसीबत में ना हो। तभी ग्रेट एल्डर देखते हैं कि शियावेन ने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिस पर शियावेन कहता है हाँ अब मैं 6 स्टार फाइटिंग एम्परर पर पहुंच गया हूँ। जिस पर ग्रेट एल्डर हैरान होते हुए कहते हैं जब मैं डाओ हुआंग लेवल पर था तब मुझे ब्रेक थ्रू करने में 1 साल लग गया था, तुम तो काफी तेज हो। तभी शियावेन ग्रेट एल्डर को फॉलन हार्ट फ्लेम दिखाता है जिसे देखकर ग्रेट एल्डर शॉक होते हुए कहते हैं ये तो फॉलन हार्ट फ्लेम का ओरिजिन है, तुमने इसमें एसेंस को इंजेक्ट कैसे किया? क्या तुम्हें पता भी है तुम इससे अपाहिज भी हो सकते हो, तो तुम सोल पैलेस से कैसे लड़ोगे? ग्रेट एल्डर को परेशान होता देखकर शियावेन कहता है ग्रेट एल्डर परेशान मत होइए, ये फॉलन हार्ट फ्लेम मेरी बॉडी वाली फॉलन हार्ट फ्लेम नहीं है, वरना आप खुद ही सोचिए ये इतनी कमजोर क्यों होती। अब ग्रेट एल्डर को समझ आ जाता है कि शियावेन ने एक और फॉलन हार्ट फ्लेम को खोज लिया है। जिस पर शियावेन कहता है हाँ मुझे ये मैग्मा वर्ल्ड में मिला है, अब हम इस फॉलन हार्ट फ्लेम की मदद से स्काई बर्निंग की रिफाइनिंग टावर को हमेशा के लिए दोबारा रीओपन कर सकते हैं। ये सुनकर तो ग्रेट एल्डर भी खुश हो गए थे, वो शियावेन को इसके लिए शुक्रिया कहते हैं। ग्रेट एल्डर कहते हैं शियावेन तुम पास्ट में इनर कोर्टियार्ड से मेजर एलियन फायर ले गए जिसे कंट्रोल करना मुश्किल था और आज बदले में तुम ये यंग ओबीडिएंट एलियन फायर यानी नई फॉलन हार्ट फ्लेम को इनर कोर्टियार्ड को लौटा रहे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर शियावेन को सुकून मिलता है कि अब उसके दिल से एक बोझ उतर गया। अगले सीन में हम देखते हैं स्काई बर्निंग की रिफाइनिंग टावर की फ्लेम को दोबारा से इग्नाइट किया जा रहा था, यानी अब स्काई बर्निंग की रिफाइनिंग टावर को दोबारा से रीओपन किया जा रहा था, जहां उस टावर से जबरदस्त ऑरा निकल रहा था जो दूर तक स्टूडेंट महसूस कर पा रहे थे और सब ये देखकर बहुत खुश हो गए थे। इधर टावर के अंदर हम देखते हैं 4 सीनियर एल्डर्स मिलकर उस फॉलन हार्ट फ्लेम को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें उन्हें काफी मुश्किल भी हो रही थी। इसके बाद ग्रेट एल्डर और शियावेन टावर के बाहर आते हैं जहां उन्हें जियान मिलती है। जियान शियावेन से कहती है ये तुमने किया है ना, लेकिन शियावेन जियान से कहता है तुमने इतने दिनों में एकेडमी में कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की, जिस पर जियान नाराज हो जाती है। तभी वहाँ लिटिल फेरी
डॉक्टर और श्याओली भी आ जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है श्याओयान तुमने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसपे श्याओयान कहता है हाँ मेरी किस्मत अच्छी थी। तो श्याओली भी कहता है बहुत अच्छे मेरे भाई। साथ ही वो परेशान होते हुए कहता है श्याओयान हमें हैनफेंग की खबर मिली है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक हैनफेंग इस वक्त डीमन फ्लेम वैली में है और डीमन फ्लेम वैली में बहुत से पावरफुल बंदे हैं। कल उसने ब्लैक कॉर्नर रीजन को भी वैली में इनवाइट किया है। ग्रेट एल्डर परेशान होते हुए कहते हैं ये हैनफेंग तो बहुत ही जिद्दी है। अगर हैनफेंग ने ब्लैक कॉर्नर रीजन की फोर्स को उसके साथ यूनाइट होने के लिए कहा और सब एक हो गए तो मुझे डर है कि कैनान कॉलेज और श्याओयान बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। श्याओयान भी सोच में पड़ गया था। तभी शाओली कहता है श्याओयान और डीमन फ्लेम वैली के बीच पहले से ही गहरी दुश्मनी है, लेकिन इस बार मैं इस डीमन फ्लेम वैली को एक बार में ही तबाह कर दूंगा। तो श्याओयान शाओली को फौरन अपने आर्मी के पावरफुल पर्संस को तैनात करने को कहता है और कहता है कल हम सब डीमन फ्लेम वैली जाएंगे। हैनफेंग इस बार मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट तो यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।